आज विशेष मुद्दा पर चर्चा करने के लिए इस शांति वातावरण में पहुंचे हुए हैं, जिस जगह पर लोगों को लगता है कि कभी ऐसा वातावरण में पहुंचे, काश हमारे क्षेत्र में भी इस तरह का वातावरण रहता तो सुबह और शाम का समय में समय बिताने का मौका प्राप्त होता। और खत्म हो चुका है, अब जो है महापर्व आने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मतदान का पर्व। जो इस पर्व को खोएगा अथवा उस दिन जो सोएगा 5 साल का मौका अपना खोएगा। समझे? कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो पर्व है सो 5 साल में एक बार आता है। आप लोग को भी पता चल गया होगा कि यह जो पर्व है मतदान, जिसको हम लोग कहते हैं अपना विचार को दूसरे के समक्ष दान कर देना। दान मतलब समझ रहे ना, कि दान कर देना। और दान का अर्थ होता है कि निःशुल्क होना चाहिए। निःशुल्क मतलब उसका कोई शुल्क नहीं होना चाहिए, उसी को दान बोला जाता है। जैसे किसी का कोई भी चीज़ हम दान करते हैं तो ये नहीं कह कर करके उसको दान करते हैं कि इतना रुपया का सामान खरीद करके हम आपको दान कर दिए। सो वो दान नहीं हुआ, वो उधार हो। 5 साल का जो यह पर्व है उसको ऐसा सोच समझ कर, ऐसा विचार कर देना है। मतदान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो आपको अपना जो है एक मौका के साथ साथ अपना भविष्य भी अंधकार की ओर भेज देते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छा कैंडिडेट को नहीं चुनते हैं तो 5 साल तक आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलता है, वो है खाली बेरोजगारी। और बेरोजगारी ही सबसे बड़ी मुद्दा है, चाहे निम्न वर्ग का हो चाहे वो मध्यम वर्ग का हो। मध्यम वर्ग जो है सो अपना किसी तरह से भरण पोषण कर रहा है, और निम्न वर्ग है सो जब जितना कमा रहा है उतना ही खा पी करके चल रहा है। इसलिए अच्छी कैंडिडेट को चुने जो आपका बात को 5 साल तक सुने और समझे। जैसे हम अपना ही भविष्य का अनुभव आप सभी के सामने प्रकट करते हैं कि अगर अच्छा कैंडिडेट ना हो तो आपको न्याय का
अपेक्षा ही नहीं किसी पर रखना होगा। कुछ नहीं होता है। जिसके पास रुपया पैसा है वही सब का सिर्फ चल रहा है। बाकी आदमी तो उसका जो जिसके पास रुपया पैसा उसका पहुंच पैरवी भी है और उसी का चल ही रहा है। बाकी जो है निम्न वर्ग का आदमी, गरीब जो परिवार है, उसका कोई नहीं सुनने वाला है। अगर आपके साथ बुरा घटे, बुरा समय आ जाए और आपका प्रतिनिधि अगर आपसे चर्चा ना करे और आपका तक ना पहुँचे उस समय और मत लेने के समय पहुँचे, तो वैसे प्रतिनिधियों को चुनने से क्या फ़ायदा बताइए आप ही लोग। इसलिए मतदान भी करना है और जिससे सीधा फ़ोन पर बात करके समाधान भी आकर के समाधान करे। तो ऐसा प्रतिनिधि जरूरी है हमारे क्षेत्र में। इसलिए जरूरी समझकर मत अपना भी जिंदगी जो है कभी शांति तक कभी बहुत व्यस्त है। और हम समझते हैं कि सभी के साथ विचार प्रकट करने से ही समस्या का समाधान है। तभी अगला समझ पाए कि आपके साथ कैसा बीत रहा है, क्या होना चाहिए भविष्य में। और बाबा के लिखे संविधान धन्यवाद आप सभी आज बचाना है। बाबा